आप हेड डायरेक्ट तरक सकते हैं, प्रश्नावली तरक सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग की। और कम से कम सवाल कराएं, कम से कम 120 के करीब सवाल कराएं इसमें, ठीक है। कितने क्या कह रहे हो? हाँ, हाथ मिलाने, रुमाल देना, रुमाल काटना, सब कुछ इसी में आता है। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 1। एक खेत में कुछ मोर व कुछ हिरण है। एक खेत में कुछ मोर व कुछ हिरण है, यदि उनके पैर गिनते हैं तो, 224 होते हैं। कितने होते हैं? 224 होते हैं। और उनके सिर गिनते हैं तो, 60 होते हैं। तो कितने मोर व कितने हिरण हैं? 8 मोर 52 हिरण। तो कितने मोर व कितने हिरण हैं? चलो देखते हैं भैया, इस सवाल को मैं 3 तरीके से कराऊंगा, ठीक है। किन तरीका से? 3 तरीका से। चल चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसके, ठीक है। ऑप्शन है इसके 11,49, 9,51, 10,50, 8,52, ठीक है। अब सुनो, मुझे उम्मीद है कि आपने चौथे, पांचवें, छठी, सातवीं पढ़ा होगा, आपने समीकरण पढ़े होंगे, 2 समीकरण पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो समीकरण पढ़े होंगे तो उसमें क्या कह रहा है? एक तो कह रहा है हिरण। कौन कह रहा है? हिरण कह रहा है। एक कौन है? मोर। एक कौन है? भाई आवाज नहीं, ध्यान दे, ढंग से सवाल को देखें आप। जी हिरण है, जी क्या है? क्या बता सकते हिरण में कितने पैर होते हैं? 4। मोर में कितने होते हैं? 2। पक्का पता है? ऐसा नहीं तुम्हारे हिरण में 3 पैर हो तो 4 ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने हिरण को क्या मान लिया? x मान लिया। हिरण को क्या मान लिया? मोर को मैंने क्या मान लिया? तो हम कह सकते हैं ये क्या पैर है? क्या ये पैर? तो हम कहेंगे हिरण में कितने पैर होते हैं? 4। मोर में कितने होते हैं? 2 प्लस, यानी हिरण के पैर और मोर के पैरों को जोड़ के टोटल पैर कितने हैं? 224 देखना, इसको 3 तरीके से कराओ सवाल को। अब हम कहें पैर वाली संख्या आगे के लिए आ गई। अब ये बताओ क्या है, इनके पैर हैं तो इनके सिर नहीं होंगे क्या? जरूर होंगे। क्या बता सकते हो हिरण के सिर कितने होते हैं? एक तो होगा। पैर 4 होते हैं, हिरण के 1 सिर होगा। 12 होते हैं। अरे 4 होंगे यार, अरे सिर 12 होते हैं। हम कहेंगे कितने होंगे सिर? 1। और मोर के भी सिर कितने होंगे? 1। 3 तरह के सिर कितने थे टोटल? 60। बाद में छापना टाइम भरपूर दूंगा मैं आपके लिए। अब सुने, आपने कभी देखा होगा जब ऐसा समीकरण मिल जाए तो हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब आपको बताना चाहिए कि यहाँ क्या 2y है, क्या 1y है। हम कह सकते हैं 4x है, क्या 1x है। जब यहाँ y समान नहीं है, x समान नहीं है, तो आप करेंगे तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे क्या? विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विलोपन विधि। और विलोपन विधि चलती बेटा तुम्हारे कहाँ? मैथ में। आप इस प्रश्नावली ना तो ये पता पड़ेगा रीजनिंग पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो। ये मिक्सचर है, क्या ये मिक्सचर है। अब देखो विलोपन विधि का अर्थ समझो। यदि मैं या तो x को समान कर लो या y को समान कर लो। यदि y को समान करूंगा, यह कितनी y है? 2y है कि नहीं है? या y कितनी है? 1y। यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा
यदि मैं इसमें 2 को गुणा कर दूं 2y हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो 2y हो जाएगी तो 2y हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो कट जाएगी नहीं कटेगी? तो हम कहेंगे कि चूंकि समीकरण 2 में समीकरण 2 में दो का गुणा करने पर, अब देखें मैं ओनली समीकरण 2 की बात करी है, तो समीकरण 2 की बात करी तो ओनली मैं 2 की छेड़खानी करूंगा, ठीक है? तो पहला देखो समीकरण 4x प्लस 8 2y इक्वल टू 224, समीकरण नंबर तीसरा। इसमें देखो जब 2 को गुणा करूंगा ना, 2 को गुणा करूंगा, ध्यान रखना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पूरी समीकरण गुणा होगा। तो देखो यहाँ इसका 2 का गुणा करूंगा अपनी मर्जी से, क्यों? क्योंकि मुझे सम्मान लेना है, भाई समान करनी है। यह कर लो, 2 का गुणा तो 2x प्लस 2y बराबर 60 दूनी 120, समीकरण नंबर 4। हम कह सकते हैं जब ये कंडीशन फंसी आपकी है y समान होगी नहीं हुई? 2y हो गई। जब 2y हो गई तो हम कहेंगे यहाँ क्या प्लस है ना, जहां जहां प्लस दिखाई दे वहां मात्रा लगा दो माइनस, और जहां जहां माइनस दिखाई दे वहां प्लस। अब देखो यहाँ सब प्लस है कि नहीं है? कोई चिन्ह है क्या? नहीं है, तो नहीं का चिन्ह होता है प्लस का, तो हम कहेंगे इसमें क्या लगा देंगे? ये क्या लगा देंगे और ये क्या लगा देंगे? हम कहेंगे घटाई तो कितना बच्चा 2x कट गया, 2y और माइनस 2y कट गया बराबर घटाएंगे 1 से 4। जब आपको 2x इक्वल टू बराबर 104 आ गया तो आप क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे, ये क्या 104 अपन 2 नीचे काट देंगे इसको, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 2 को भाग देंगे तो 5 दूनी 2 दूनी 4। जब बेटा ध्यान रखें, जब सीख नहीं जाते हो सीख जाते हो, जब सीख जाते हो सेकंड में लगती है। 10 मिनट का पेपर था तुम्हारा रीजनिंग का। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य पहले एक सवाल को देखते हो कम से 3 तरीके से कैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से उजाड़ना है इस सवाल को। मेरा उद्देश्य आपको समझाना। यदि बेस सवाल नहीं हुआ ना तो ये तरीका बिंदास है, किसी का सवाल गलत नहीं हो सकता यहाँ से, किसी का गलत नहीं हो सकता यहाँ से। ये थ्योरी सीख के ना, ये थ्योरी सीख के तो 100 तो तुरंत ही सीख जाएंगे आप, ठीक है? अब बताओ मैंने x क्या माना, क्या माना? तो हम कहेंगे x को मैंने ऋण मान लिया, ठीक है? तो हम कहेंगे ऋण क्या मान, पैर देना पैर 4 तो 4 आ गए, सिर क्या है जी? तो भाई तो है ना। अब देखें, अब यहाँ से जब x को मान 52 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि चूंकि x का मान समीकरण नंबर, अब तुम्हारी इच्छा पहला या दूसरे, इनमें मत रखना, बस इनमें मत रखना। गलती क्या है? ये तो एक में रखेंगे या फिर इसमें रखेंगे? तो समीकरण किस में रखो? 2 में। चलो समीकरण का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो x की वैल्यू रख रहा हूं, x की वैल्यू कितनी है? 52। x मान कितना है यहाँ? 52x, तो हम कहेंगे लो 1 का गुणा 52 से 52 तो होता है 52 प्लस 1/, बराबर 7। अब आप कहें कि सर इसमें चेंज क्यों नहीं किया? भैया ओनली x की बात कर रहा है, ओनली x की बात कर रहा है, तो x की छेड़खानी करेंगे। अब समीकरण कितना था? 4 था ना, समीकरण कितना आ गया? 5 आ गया। अब कहेंगे देखो यहाँ क्या है 52 है, यहाँ क्या है 60 है, तो हम कहेंगे y इक्वल टू 60, इसको इधर पहुंचाएंगे, बीच में क्या बराबर है। ध्यान रखें यदि यहाँ माइनस होता बराबर के बाद इधर फेंकते तो क्या हो जाती प्लस की, और जब प्लस की तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगी? जब नदी पार करेंगे तो गीले होंगे, नहीं पार करेंगे तो सूखी रहेंगे। अब ये मत कहना सर सूखी थी या कि पानी भरा था, बात थी पानी वाली, ठीक है? अब घटाएंगे तो कितना? 52, तो 22 इक्वल टू क्या आएगा? 8। ऑप्शन क्या था तुम्हारा? सुने आप, सबसे कम जो मान आता है, सबसे जो कम मान आता है, ध्यान रखना आपको सबसे कम मान आता है, वही ध्यान रखना सबसे कम पैर होते हैं, 2 पैर। अब मोर में 2 पैर है कि नहीं है? तो ये 8 है ना, 8 क्या ये मोर है, क्या ये मोर। और जो 52 क्या है, ये क्या है?
क्या है ये? हिरण है। सर्वाधिक जो पैरों की संख्या होगी तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, और सबसे कम पैर वाला जो पक्षी होगा, कोई भी होगा ना, आंधी भी होगा या पक्षी कोई भी होगा, उसकी संख्या कम आएगी। तो ध्यान रखें आप, जो कम संख्या होती है तो समझना कम पैरों वाली संख्या है, और सर्वाधिक जो पैरों वाली संख्या है समझना वो सर्वाधिक पैरों वाले जो ऐसे हिरण है 4 पैरों वाले की संख्या है। ठीक है, गलती से बाद में ये देखना ऑप्शन में खैर कुछ नहीं दे रखा है, इसमें तो खाली ये दे रखा है, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे आ जाता है। बाद में कहता है कि मोर हिरण के अनुपात बताइए, हिरण या मोर के अनुपात बताइए, या तो हिरण मोर है, पूछ क्या रहा है? मोर हिरण। तो ध्यान रखना गड़बड़ी फिर ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, तो सोच के थोड़ा दिमाग काम करना। जैसे अनुपात समानुपात पढ़ेंगे मैथ प्रश्नावली में, तो भाई इसे देखो। ठीक है, तो हम कहेंगे आंसर क्या आएगा तुम्हारा? ये वाला। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। या मैं ये चौथे नंबर समीकरण में रख सकते हैं बाबा? कहाँ? या मत रख देना, नहीं रख सकते, फिर देखो करके सही है या मत रख देना। अरे जब ऊपर है समीकरण दो लगे ये तो बिना रख दे, सही है आप कर लेना, भले यहाँ मत रख देना। भाई जब भी एक जाति आ रहा हो लेकिन औरत नहीं है, समझ रहे हो? जाने आ रहा हो वैल्यू जो है वो काय की है जी, तो बाकी बात हल करने के बाद ये वैल्यू आई है, तो गलती से यहाँ मत रख देना। यहाँ में तो रख सकते हो लेकिन यहाँ मत रख, क्यों? जी समीकरण समान है वो तो यहाँ तो रख सकते हो, लेकिन इसमें मत रख, कभी आ नहीं सकता ये। ठीक है, अब सुनो, अब देखो इसकी सरल विधि। क्या देखें? सरल विधि छाप लेना, ठीक है, बाद में ही है, छाप लो आराम से। एक बार थ्योरी वाला छाप लो, फिर शॉर्ट एंड शूट देख लो। हाँ शॉर्ट में समझा लो। हाँ सवाल क्या था तुम्हारा? एक मोर कुछ 324 थे, और चलो ठीक है, तो देखें तो हम कहेंगे सिर कितने थे? 60। सिर कितने थे? 60। पैर कितने थे? 224। 224। सीधी सी बात है, कहीं कुछ नहीं करेगा। आप क्या करेंगे कि 4 गुणा सिर माइनस पैर अपॉन 2, तो 4 गुणा सिर कितने? 60 माइनस 224 अपॉन 2। प्यारे प्यारे ध्यान रखें, गलती कर मत बैठना। पहले काटने से पहले का क्या कर लें? 224 माइनस 224 अपॉन यानी 240 हो गया, 624 हो गया। अब इसे घटाएंगे आप, फिर गलती मत कर बैठना, क्योंकि यहाँ काटे तो दोनों में काटना पड़ेगा, यहाँ काटे दोनों में काटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्या नीचे 2 है। ये छोटी छोटी चीज होती है मैथ की। अब ऐसा करना नहीं, मैं 2 से काटूंगा, बस कट गया, घटा दिया, आराम से तो सही आ गया। ध्यान रखे, यदि संख्या को तोड़ूंगा तो संख्या कैसे टूटेगी? 4 गुणा 60 अपॉन 2 माइनस के 224 अपॉन 2, ऐसी संख्या टूटेगी, फिर वो टूटेगी, ये वाली इससे संख्या टूटेगी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो जी की संख्या आएगी नहीं आएगी? बोला आएगी। समझ गए बात को? ये फायदा होता है मैथमेटिक्स से, समझ रहे हो? अब लो भैया घटाएंगे, घटाओ इसको, कितना बचा? 16। कितना बचा? 16। जब 16 बचा आपका तो 16 अपॉन कितना? 2। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर 2 बार कितना आ गया? हम कहेंगे कम पैरों वाले की संख्या कितनी है? ध्यान रखें, जो कम पैर होंगे ना, कम पैर होंगे, इस सूत्र से जो कम पैर होंगे उनकी संख्या है। अब आपको मोर पूछ रहा है या हिरण पूछ रहा है या दोनों पूछ रहा है, सीधी सी बात है। सिर कितने थे? 60, तो 60 के सिरों की संख्या है, कम पैर वालों के सिरों की संख्या आएगी। जब सिरों की संख्या आएगी, सिर कितने थे? ये 60, और टोटल सिर कितने थे? 60, तो 60 माइनस के 8 बराबर कितने? तो हम कहेंगे जी तो कौन है गई? मोर जी कौन हो गया? छापने से तो छाप लो कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जिसका ऑप्शन तरीका बताऊं आपके लिए, ये थ्योरी है और बता लो, एक तो ताल लो कौन सा थ्योरी वाला, भाई बस याद है, चक्कर में ध्यान रखें, रियल बता रहा हूँ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर दी, क्यों? मुझे आपको सिखाना, और एक ध्यान रखना, नेक्स्ट इस जगह में हो जाता है क्वेश्चन। जल्दी बोलते पर टाइम हो रहा है, एक सवाल है। हाँ चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मैदान में कुछ चिड़िया और बकरे हैं, क्या मेल मिलाया बस? एक मैदान में कुछ चिड़िया और बकरे हैं, कुल मिलाकर
77 सिर, 77 सिर और 224 पैर हैं, और 224 पैर हैं। एक मैदान में कुछ चिड़िया और बकरे हैं, कुछ मिलाकर 77 सिर, कुल मिलाकर 77 सिर 42 और 224 पैर हैं, और 224 पैर हैं। तो चिड़ियाओं की संख्या कितनी है? 42 तो चिड़ियाओं की संख्या कितनी है? चिड़िया के भाई कितने टोटल? पड़ेगी और पैर कितने हैं? दोनों के दो पैर 224। बोलने गई मगर आगे कहे पैर होता दो पैर होता दो पैर